जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए शुक्रिया भारत, पाकिस्तान जेलस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। अलीपोव ने भारत द्वारा पीड़ितों, उनके परिजनों और रूसी सरकार के प्रति दिखाई गई भावनाओं की भी सराहना की। रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? दुनिया हमें भिखारी समझती है। वजीर आजम साहब, क्या कसूर है आवाम का? मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार आखिर कौन? रूसी राजदूत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, रूस भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से आतंकवाद के खतरे से निर्णायक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 5.7 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त सर्कुलर डेट है। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर अर्दवान और उनकी जमात को बड़ा धचका लगा है। 2 दहाइयों से ज्यादा के इक्तदार में बदतरीन शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि मगरबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं। सदर तैयब उर्दगान और उनकी जमात को बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि तुर्क सदर को 22 साल इख्तिदार में रहने के बाद पहली बार बदतरीन शिकस्त हुई है। सदर रजब तैयब उर्दगान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कहूंगी अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेव होती। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने शनिवार को कहा है कि उनका देश भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए घातक आतंकी हमले के बाद आई है। उस हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। रूसी राजदूत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, रूस भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से आतंकवाद के खतरे से निर्णायक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनीतिक दलों के नेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने रूस का समर्थन और सभी रूपों में आतंकवाद को अस्वीकार करने के मजबूत बयान दिए हैं। राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत और अन्य देशों के लोगों द्वारा पीड़ितों, उनके परिजनों और रूसी सरकार के प्रति दिखाई गई भावनाओं की भी सराहना की है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत की। पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। इस बारे में क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी अवाम? कितनी ह्यूमैनिटी पाकिस्तान और भारत दोनों प्रमोट कर रहा है? ये कौन ज्यादा ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहा है? कौन ज्यादा इंसानियत पर काम कर रहा है? कौन ज्यादा काबिले तारीफ काम कर रहा है? वर्ल्ड में कौन सुरखरू हो रहा है? मुझे लगता है ना, मुझे लग रहा है कि सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जब ऐसा कोई टाइम हो या कोई ब्लास्ट वगैरह हो ना, तो सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व करती है, नॉट ओनली वन कंट्री। लाइक जैसे वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक ये तो ऐसे होगा ना कि वो प्राइम मिनिस्टर के मीटअप्स होंगे और वो सारा ऐसे, वो बिल्कुल उन्होंने एक वो थीम बनाया होता है कि हम ऐसे मतलब कर लेंगे और एक ही कंट्री को प्रमोट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें करना चाहिए कि अगर आपकी किसी कंट्री ने मदद की है या किसी कंट्री ने आपकी हेल्प की है ना, तो आपको उस चीज़ को बताना चाहिए, ना कि बस आप एक कंट्री का नाम आगे कर दे कि हाँ इंडिया ने की है। उन्होंने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना। हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे।
लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफ़ॉल्ट ही होगा। डिफ़ॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद। हमें तो चाहिए मदद, हमें तो चाहिए क्योंकि इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी लाइक क्रिश्चियंस, और हम लोग घर थे, ना लाइट आ रही थी ना पानी था, ये तो हाल है। और जो कि बहुत गलत था। हमें पता है हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को सफ़र किया है, और बिल्कुल 2 घंटे के बाद लाइट आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या ही पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इज हेल्प फॉर एजुकेटेड पीपल, सॉरी टू से, नथिंग गोना चेंज इन दिस कंट्री। हार्श रियलिटी। या एंड जैसे आपने देख लिया था कि कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी, कल गिफ्ट था जी, अराउंड 3 o'clock, और हाँ जी, रावलपिंडी में इन्होंने चर्च को आग लगा दी, और ये हम लोगों को ईस्टर गिफ्ट मिला था। हम इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं फिर? नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइज आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए? ये हम बोल भी कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी, उसका नाम नहीं आ रहा, बट आपने अब मुझे क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। एंड अब मैं यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फॉल्ट्स क्या है, मैं उन्हें प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था, और घर भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर, वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज़्ज़त है वैसे बाइबल की भी इज़्ज़त है, ठीक है? और ये आला किताब है दोनों, और प्लीज़ जैसे आप हर चीज़ की इज़्ज़त करते हैं वैसे आप बाइबल की भी इज़्ज़त करें, लोगों की भी इज़्ज़त करें, और जी, लोगों की भी इज़्ज़त करें, और हकूक़ एक ही मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है? नहीं, भारत में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। भारत इज वे बेटर देन पाकिस्तान, सेक्युलर कंट्री है ना। सदर तैयब उर्दगान और उनकी जमात को बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि तुर्क सदर को 22 साल इख्तिदार में रहने के बाद पहली बार बदतरीन शिकस्त हुई है। सदर रजब तैयब उर्दगान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तुर्किया के इंतखाबी कमीशन की जानिब से पीर को हतमी नताइज जारी किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की है। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 15 शहरों में मेयर की निशस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार जीत गए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इतवार को मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि यह वोट उनकी पार्टी के लिए 2 दहाइयों तक इख्तिदार में रहने के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और अहम मोड़ है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मुल्क की यानी तुर्किया की 8 करोड़ 50 लाख आबादी के इब्तदाई नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसे CHP भी कहा जाता है, उसने नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है, और तैयब उर्दगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे आक पार्टी भी कहा जाता है, इन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है। शिकस्त का इन्हें सामना करना पड़ा है। इतवार को होने वाले तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, ये रशिया में जो हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, और उसमें करीबन लोग 180 के आसपास लोगों की जानें गई है, और उसके समर्थन में भारत ने रशिया का साथ दिया है, और ये साथ देना बनता भी है। भारत आतंकवाद के लिए मतलब पूरी दुनिया में आवाज़ उठा रहा है, और मेरे हिसाब से मुख्य कारण जो है, सबसे बड़ा आतंकी देश एक ही है पूरे वर्ल्ड में, जो सब लोग जानते हैं, अपना पड़ोसी मुल्क ही है। और वहाँ पे तो जो बच्चा पैदा होता है, पहला ही पाठ उसको आतंकवाद का पढ़ाया जाता है, ऐसा सुनने में आता है हर बार की तरह। और देखा आपने पाकिस्तान मीडिया में जो बातें हो रही थी, कोई ढंग का है ही नहीं, किसी की बस कुछ नहीं है। आतंकवाद के नाम पे उसके पास हिस्ट्री ले लो, सब कुछ बता देंगे, बच्चा बता देगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी रशिया की। रशिया ऑलरेडी झेल रहा है यूक्रेन वाला युद्ध, दोनों देश, और उसमें भी ये आतंकी हमला।
तो आतंकियों का तो सफाया भाई होना चाहिए। होना ही चाहिए। चलो ये युद्ध तो समझ में आता है, कुछ ना कुछ मामलों की वजह से ये इतना बड़ा युद्ध में माहौल हो जाता है, लेकिन ये आतंकी है ना, ये वो एक बोलते एक प्रकार का रोग हो चुका है। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग घुस जाता है, जैसे परेशानी होती है, कभी कभार किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो एक दो लाते खा लेते हैं तो थोड़ा देर बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो अंदर कीड़ा घुसता है ना वो अंदर, नहीं निकलता है। वो निकल तो वो भी जाएगा, लेकिन वो बहुत बहुत दर्द देता है, पूरी बॉडी को वो कर देता है। बाकी ऐसे ही मित्रता बहुत काम आती है, इसीलिए तो रशिया के साथ इसने समय से भाईबंदी है भाई हमारी। और अब तक रशिया हमारे साथ हर एक चीज़ों में इसी वजह से खड़ा रहता है, क्योंकि हम भी उसके साथ खड़े रहते हैं ना। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपसे दोस्तों विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।